एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस बाई को दिखाया जाता है जो इधर उधर भाग रही होती है और पूरे शहर में ही सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी भागदौड़ में एक बच्चा वहाँ पर खड़ा होता है जो रोड के बीच में खड़ा होता है। एक गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड आ रही होती है, उस बच्चे के ऊपर चढ़ने ही वाली थी, तभी मिस आती है, उस बच्चे को वहाँ से बचा लेती है। मगर शहर में तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था, तो इसी वजह से वहाँ इस शहर में एक बिल बोर्ड लगा हुआ था। वो बिल बोर्ड वहाँ नीचे गिर जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो बिल बोर्ड मिस के ऊपर गिर जाता है और मिस उस बिल बोर्ड के नीचे दब जाती है, जहाँ मिस्टर यू को देखते हैं जो भागता हुआ आता है और पूछता है कि क्या मिस आप ठीक हैं, जिस पर मिस का कोई रिएक्शन नहीं आता वहाँ पर। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर थोड़ी ही देर बाद जब हम देखते हैं वहाँ से उस बिल बोर्ड को हटाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो इस बिल बोर्ड को हटाता है वहाँ पर उसको मिस बाई नजर आती है, वो बिल बोर्ड के नीचे थी और उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि बिल बोर्ड बहुत ज्यादा भारी था। वहाँ पर मिस्टर यू बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो कैसे ना कैसे करके इस बिल बोर्ड को यहाँ से उठा ले, मगर वो बिल बोर्ड बहुत ज्यादा भारी था। मिस्टर यू ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, तब भी वो उसको हिला नहीं पा रहा था। तभी हम फैंग को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो इसीलिए दोस्तों वो अपने एक ही हाथ से बिल बोर्ड को उठा लेता है। तभी हमें इस मिस का नाम पता चलता है। इस मिस का नाम बाई होता है। जहाँ फैंग कहता है कि मिस बाई क्या आप ठीक है? हाँ, मिस बाई कहती है कि हाँ अब मैं बच गई हूँ और मैं ठीक हूँ। हमारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं यहीं पर ही मर जाती। मिस्टर यू के तो बस की बात नहीं थी इस बिल बोर्ड को उठाना। वहीं पर ही हम देखते हैं कि फैंग के सारे साथी वहाँ पर भाग कर आ जाते हैं, जहाँ पर एंडी उसका दोस्त और ऐसे करते करते पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। इस पर हम सोजिया को देखते हैं जो कहने लगती है कि जाकर मिस बाई की मदद कर ले, उसे अपने हैंड से उठा ले क्योंकि मिस बाई यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएगी। जहाँ हम फ्रेंडी को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है मैं मिस बाई को उठा लेता हूँ। अगर यहाँ पर मिस बाई कहती है कि नहीं तुम सबका बहुत शुक्रिया, मैं इतनी भी नहीं घायल हूँ, तुम लोगों के सहारे पर चलूँ, मैं चल लूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से निकल लेते हैं। ये कहते ही वो लोग दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ा ही आगे जाने के बाद उनको कुछ लोग नजर आते हैं। अभी मिस्टर गैंग और उसकी टीम देखते हैं कि वो लोग तो मिस्टर बैन लोग हैं। हाँ, मिस्टर बैन को देखते हैं जो कहता है कि ये अच्छा हो गया कि तुम लोग हमें यहीं पर ही मिल गए, हम लोग तो तुम्हें बचाने वहाँ आ रहे थे। बस तुम सब लोग ठीक हो, मेरे सारे आदमी ली फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि गैंग और उसकी टीम मिस्टर बैन के साथ चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बैन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और ये सब लोग उसमें बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि गैंग अलग गाड़ी में बैठता है। तभी मिस्टर बैन गैंग को डायरेक्शन समझाता है कि तुम्हें किस तरीके से यहाँ से निकलना है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर बैन उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से लेफ्ट जाकर मुड़ना है, वहीं पर ही तुम्हें एक जहाज नजर आएगा, उस जहाज पे तुम बैठ जाना, वो तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा और बैन फैमिली के बेस कैंप तक तुम्हें ले जाएगा। जिस पर हम देखते हैं ये कहकर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम वहाँ पर लिन फैमिली के गार्ड को देखते हैं जो वहाँ पर भी आ जाते हैं और इधर कार चेसिंग फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें उन लिन फैमिली की कार्स को दिखाया जाता है, जहाँ लिन फैमिली का हेड चियांग पीछे वाली कार में बैठा हुआ था जो इनकी कार को चेस कर रहा था। हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा कर कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैंने ढूंढ लिया है। तभी वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इन लोगों के कार के टायर बस्ट कर दो ताकि ये लोग भाग ना पाए। ये सुनते ही वहाँ पर वो सारे गार्ड्स इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उनका अटैक सीधा इनके टायर्स पर हो रहा था। अगर वहाँ पर फैंग और मिस्टर बैन बहुत अच्छी तरीके से अपनी गाड़ियों को डच करवा रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि वो लीडर जियान कहता है कि किसी भी हालत में इनमें से कोई भी पर्सन नहीं मरना चाहिए, हमारे लीडर को ये लोग जिंदा चाहिए। तभी हम वहाँ पर मिस्टर बैन को देखते हैं जो फैंग से कहता है कि तुम लोग अलग रास्ते से निकल जाओ, मैं अलग जाकर इनको भटकाता हूँ ताकि इनका ध्यान भटके और ये आधे आधे स्प्लिट हो जाए ताकि इनको मारने में हमें आसानी हो। ये कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये कहकर वो दोनों अलग अलग मुड़ जाते हैं। तभी हम उस ली फैमिली को हेड को देखते हैं जो अपने साथियों को कहता है कि कुछ लोग राइट जाओ और कुछ लोग लेफ्ट, इन दोनों को ही पकड़ना लाजमी है, हमें इस बात का ख्याल रखना कि इनमें से कोई भी ना मारा जाए। ये कहकर वो दोनों भी राइट और लेफ्ट चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग की कार को ड्राइव फ्रेंडी का फ्रेंड कर रहा होता है जिसका नाम जेम्पा होता है। तभी जेम्पा को फ्रेंडी कह रहा होता है कि ध्यान से चलाओ, वो लोग हम लोग के पीछे आ रहे हैं, मैं किसी भी हालत में यहाँ से निकलना है, अगर हम यहाँ पकड़े गए तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, ये लोग बहुत जालिम है। यहाँ फ्रेंडी बहुत ज्यादा पैनिक कर गया था। तो दोस्तों जेम्पा उसे कहता है कि इतना पैनिक मत हो जाओ और मुझे इतना नहीं हिलाओ वरना ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी हम वहाँ पर लिन फैमिली के गार्ड्स को देखते हैं जो फायर करना शुरू कर देते हैं और वो फैंग की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जहाँ वो फैंग के ऊपर कुछ फायर करते हैं। तभी वो उन गार्ड्स का कर्नल गार्ड्स को डांटता है और कहता है कि कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, तुम लोग इनके ऊपर क्यों फायर कर रहे हो, तुम्हें जैसे कि लीडर ने कहा है कि इनके टायर्स पे फायरिंग करो क्योंकि अगर इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए के टायर बस्ट कर दो। ये कहती हम वहाँ पर देखते हैं वो गार्ड अपनी इनका एम उस गाड़ी के टायर पर कर देता है और वहाँ पर उसको बटन दबा देता है जहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं
जंपा ड्राइविंग सीट पर बैठा पीछे वाले शीशे में ये सब देख ही रहा होता है कि उन लोगों का निशाना अब इनके टायर्स पे आ गया है। तभी वो गाड़ी को वॉच कराना शुरू कर देता है, जिस पर हम फ्रेंडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। फ्रेंडी यहाँ पर कंफ्यूज होकर जंपा को कहता है कि करो वरना हम मारे जाएंगे। वो इसको हिला रहा होता है, जिस पर हम जंपा को देखते हैं जो कहता है कि मत करो वरना हम यहीं पर ही मारे जाएंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं जंपा बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, वो उनके अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन फैमिली के गार्ड्स और लिन फैमिली के उस जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ जिन फैमिली का जनरल उस गार्ड को डांटता है और उसको एक थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम्हें एक सिपाही देखो मैंने बनाया और तुम्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं आती कि तुम किसी की गाड़ी के टायर्स को मार सको। जैसे ही मैं वापस गया सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पोजीशन ले लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम तो बहुत ज्यादा बुज़दिल हो। ये कहकर वो वहाँ पर उस गार्ड को डांटने लगता है, जहाँ गार्ड दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रेंडी वालों के साथ मिस बाई और मिस्टर यू भी होता है, जिस पर हम मिस बाई को देखते हैं जो कहती है कि लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, ये तो मिस्टर बैन के दुश्मन है, हमें रुककर इनसे पूछ लेना चाहिए। जिस पर मिस्टर यू कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, इन लोगों को बस इतना पता है कि हम मिस्टर बैन के साथ हैं तो इसीलिए भी वो हमें मार डालेंगे। मैं दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या मिस बाई। जिस पर हम देखते हैं कि इन सब की बात यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग भी सुन रहा होता है और फैंग को हम देखते हैं वो अपनी स्किल्स का यूज कर रहा होता है और वहीं पर ही वो अपने हैंड में स्पिरिचुअल पावर को ले आता है। कहता है कि तुम सब इतना पैनिक मत करो, मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना है। ये कहकर वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उस एनर्जी की वजह से फैंग अपनी गाड़ी के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिस शील्ड से उसकी गाड़ी एक पावरफुल गाड़ी बन गई थी और उसको गोलियां नहीं लग रही थी। वो शील्ड इस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी। इसे देखकर उन गुंडों का दिमाग फिर से खराब होने लग जाता है और ग्रेट जनरल भी यहाँ पर कहता है कि ये कितने पावरफुल हैं, इनमें बहुत ज्यादा अच्छी शक्तियां हैं। तभी हमें वहाँ पर फिर से फ्रेडी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था और फिर से चीखें मारने लग गया था। हाँ, वो कहता है कि फैंग तुम्हारे इस नीक से हम बच तो जाएंगे ना या हम मारे जाएंगे, और वो वहाँ से दोबारा चीखें लाने लग जाता है। जिस पर हम देखते हैं कि अभी उसको कहते हैं कि फ्रेडी तुम सबसे ज्यादा पैनिक हो गए हो और तुम्हारी वजह से वहाँ पर पैनिक होते जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि तुम अपना मुंह बंद कर दो। ना सब होने के बाद हम तभी देखते हैं कि वो फॉक्स उस गाड़ी पर जंप मार देती है। तभी हम लिटिल फॉक्स को देखते हैं जो सीधा जाकर ड्राइवर के मुंह पर की चिपक जाती है। जो ड्राइवर वो पीछे वाली गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जिसमें इन फैमिली के सारे गुंडे सवार थे, यहीं पर ही ड्राइवर के हाथ से गाड़ी निकल जाती है और वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी वहीं पर ही एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो रोड के ही बीच में खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इन फैमिली की जो गाड़ी पीछे आ रही थी उसका एक्सीडेंट उस गाड़ी से हो जाता है और वहाँ पर वो दोनों गाड़ियों का ब्लास्ट हो जाता है। सब देखने के बाद वहाँ ज़ेम्पा कहता है कि ये बहुत अच्छा हो गया, अब हमारी जान छूट गई। ये लिटिल फॉक्स तो बहुत ज्यादा चालाक है, ये आइडिया अगर हमें पहले आ जाता तो इस टाइम तक हम बहुत ज्यादा दूर निकल गए होते। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं ये लोग ड्राइव करने के बाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि फैंग एक एरोप्लेन खड़ा होता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मगर उस एरोप्लेन के पास बहुत ज्यादा गार्ड्स खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पायलट भी खड़ा होता है, जो पायलट अपनी जेब से एक पिक्चर निकालता है और इस पिक्चर में देखता है कि कहीं ये वो लोग तो नहीं जिसके बारे में फैंग ने बताया था और जिनकी पिक्चर फैंग ने दी है। जहाँ वो उस पिक्चर को देखता है और वो कहता है कि ये तो वही सब लोग हैं, फैंग ने इन्हीं को ले जाने के लिए कहा है। ये देखते ही वहाँ पर हम उस पायलट को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और फैंग से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप लोगों को यहाँ मैं बेस कैंप तक ले जाऊंगा, आप लोगों के बारे में मिस्टर बैंग ने बता दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर फ्रेंडी उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर हम पायलट को देखते हैं जो कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा कि ये जगह खतरों से खाली नहीं, यहाँ हर मोड़ पर एक नया खतरा है, तो हमें यहाँ से बच कर रहना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं वो लोग वहाँ कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहे पायलट, आप अभी चाहते हैं तो अभी निकलेंगे, क्योंकि हमारा कोई सामान भी पीछे नहीं रह गया है, ना सामान था और जो कुछ हमें चाहिए था, जो फैंग से हमारी डील थी वो हमने ले लिया। जहाँ हम फ्रेंडी को देखते हैं जो एक स्टोन को निकालता है और कहता है कि वो स्टोन हमें चाहिए था वो हमने ले लिया, जिस पर हमें पता चलता है कि वो स्टोन इन लोगों ने यहाँ से हासिल कर लिया है जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। वहीं पर ही हम फैंग को देखते हैं जो अपनी जेब में अपने पूरे बॉडी में ढूंढने लगता है कि उसकी स्प्रेल कहाँ है। जब वो ढूंढता है कि उसकी स्प्रेल तो उसके पास ही नहीं है, तभी वो गाड़ी की तरफ भागता है और देखने लग जाता है कि वो अपनी स्प्रेल को गाड़ी में तो नहीं भूल गया। जहाँ वो गाड़ी में जाता है और गाड़ी की बहुत अच्छी तरीके से तलाशी लेता है, अगर उसको वहाँ पर वो स्प्रेल नहीं मिलती, जिसे देखकर वहाँ पर फ्रेडी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। क्या हुआ, तुम्हारी क्या खो गई है? जिस पर फैंग को देखते हैं जो कहता है कि मेरी स्प्रेल गुम हो गई है, जिस पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये स्प्रेल क्या है। इस पर हम देखते हैं कि वहीं पर उन लोगों को फैंग बताता है कि स्प्रेल वही लिटिल फॉक्स है जिसने तुम सबको बचाया है, और तभी वो सब लोग सुख की सांस लेते हैं और कहते हैं कि तुम उसको स्प्रेल बोल रहे थे, तो सीधा सीधा उसको लिटिल फॉक्स ही कह देते। ये देखते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर से
लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।